हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मॉम। सो बहुत टाइम के बाद मैंने आज फिर से वीडियो बनाई है टॉपिक पे हे फीवर, क्योंकि हे फीवर जो है मेरे टोडलर को हुआ है। मतलब पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ है, लेकिन इस साल कुछ और सिम्टम्स भी आए हैं। सो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हे फीवर कैसे होता है, कब होता है मेनली, और होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, और अगर होम रेमेडी से ट्रीट नहीं होता है तो फिर आपको फर्दर क्या करना है। सो फर्स्ट जो थिंग है हे फीवर, ये मैं अभी टोडलर्स की बात करूँगी, बड़ों में भी होता है ये, बट आज हम टोडलर्स के बारे में बात करेंगे। सो ये मेनली यूके में स्प्रिंग में होता है और साथ में समर्स में होता है। जब यहाँ पे पेड़ों पे फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं ना, उस टाइम पे जब आपने देखा होगा ट्रीज़ पे वाइट फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स और मतलब बहुत तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पोलन्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से फ्लावर्स के अंदर पोलन्स होते हैं जो कि हवा में मिक्सअप हो जाते हैं। फिर वो हमारी जो बॉडी में है वो थ्रू नोज़, आइज़, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर उससे जो है हमें सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, और इसके सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि किसी को हे फीवर है। सो जब मैं अपनी बेटी के बारे में बात करती हूँ, तो जब मेरी बेटी को हे फीवर हुआ था लास्ट ईयर, तो उसकी आइज़ जो थी, जब वो सुबह उठी थी ना, तो स्टिकी आइज़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी, इतनी कि उसकी आंखें खुल भी नहीं रही थी। ठीक है, उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि इसके बारे में इंडिया में तो कभी हमने सुना भी नहीं था, ना हमें पता था क्या है। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से हुआ है। तो मैंने सवेरे सवेरे उसकी आंखें साफ़ की पानी के साथ, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम था तो पता भी नहीं था इतना ज़्यादा, फिर घर वालों को बताया, उन्होंने कुछ और बातें बताई, रेमेडीज़ वगैरह बताई, पर वो ट्रीट नहीं हो रहा था, वो फर्दर और बढ़ ही जा रहा था, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो हो क्यों रहा है। अगर पता हो तो हम उसको उस चीज़ से दूर रखते। तो जीपी को कांटेक्ट किया, तो फिर उसने बताया कि ये कंजक्टिवाइटिस नहीं है, ये फीवर है, और यहाँ पे बच्चों को कॉमनली हो ही जाता है स्प्रिंग एंड समर्स में। तो ये तो था कि क्या हुआ था उस टाइम पे। सो इसके होने के बहुत कारण होते हैं। फर्स्ट सीजनल है, स्प्रिंग एंड समर्स में मेनली होता ही है, टोडलर्स को भी हो जाता है, बेबीज़ को भी हो जाता है, अडल्ट्स को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकती है, एलर्जी है। और हाँ, ये एक एलर्जी है हे फीवर। देन अगर आपकी फैमिली में किसी को पीछे है तो हो सकता है कि फर्दर आपके बच्चों में भी आ सकता है ये। ठीक है, और इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं रनी आइज़, नोज़, देन थ्रोट, मतलब कफ आता है, ड्राई कफ। सॉरी, मुझे बीच बीच में उठना पड़ रहा है, एक्चुअली मेरी बेटी सो रही है, तो मुझे वो भी देखना पड़ रहा है कि वो उठ ना जाए। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, मैं इसके सिम्टम्स बता रही थी कि इसमें रनी आइज़ होता है, रनी नोज़ होता है, और खांसी भी आती है बच्चे को, लेकिन साथ में फीवर भी होता है। लेकिन पिछले साल जब हुआ था तब इसमें ये सब सिम्टम्स थे, लेकिन इस साल जब हुआ तो उसको स्किन रैशेस भी होना स्टार्ट हो गए थे। तो इतना तो मुझे समझ आ रहा था कि ये इस बार कुछ मतलब वो नहीं है, ये इसको ये फीवर ही है, क्योंकि पिछली बार वाले सिम्टम तो थे, बट ये जो उसके बॉडी के ऊपर रैशेस थे, छोटे 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 दाने हो गए थे उसके, मतलब हैंड के ऊपर, है ना, बैक ऑफ द हैंड यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे लोशंस वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन हे फीवर के साथ वो हो जाती है और बहुत कॉमन है वो। तो मुझे ये तो डाउट था कि इसको हे फीवर हुआ है फिर से, बट मैंने इसको कोई मेडिकेशन नहीं दी थी, क्योंकि मैं एकदम से मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहती थी। मैं उसको क्या करती थी कि बाहर ज़्यादा नहीं जाने देती थी। तो इसकी अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अब कोई भी चीज़ हो जाती है तो हमारा यही होता है कि हम इसको पहले प्रिवेंट कर लें, क्योंकि कभी भी मेडिकेशन पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैं उसको दिन के टाइम पे जब ज़्यादा धूप होती थी, अभी बहुत ज़्यादा हवा वगैरह बाहर चल रही है, बच्चे मानते तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको मतलब जितना कम हो सके बाहर भेजती थी मैं। और उसके बाद उसके हाथ पे मॉइस्चराइज़र लगाती रहती थी, क्योंकि वो इचिंग होती थी बड़ी ज़्यादा उसको, उसके ऊपर वो ड्राई रहता था, जितना मर्जी लोशन लगा लो वो ड्राई ही रहता था। फिर मैंने उसके जो बाथिंग के प्रोडक्ट्स थे, उसके जो लोशंस थे, मैंने सब कुछ चेंज करके देख लिया। मैं जॉनसन पे आ गई थी, अवीनो से मैं वापस फिर से अवीनो पे चलेगी। फिर मैंने वो भी लगा के देख लिया रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, ना शावर देने के बाद हर टाइम में मैं उसको मॉइस्चराइज़ करती रहती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया वो ठीक तो हो नहीं रहा है, इवन वो फैल रहा है, वो उसके
हाथ से मतलब बैक ऑफ द हैंड से उसके फ्रंट हैंड पे भी आ गया और उसके पाम पे भी आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब होने लगी। सुबह उठते ही उसने शुरू हो जाना, मम्मा खा ईचिंग। प्रिवेंट करने के लिए हम या तो वो कर सकते हैं कि जब भी स्प्रिंग और समर्स आते हैं तो बच्चों को अंदर रखो, जो कि हर टाइम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अंदर रखेंगे वो बोर हो जाते हैं, फिर वो खींचना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए। और पीकू को पार्क जाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर के पास ही पार्क है, तो मतलब वो 7 डेज़ इन अ वीक में 5 बार तो जाती ही जाती है, ठीक है, इवनिंग टाइम पे। तो उसको बहुत पसंद है, तो उसको रोक नहीं सकते, तो उसकी वजह से वो जो पोलन्स थे वो उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जा रहे थे थ्रू आइज़, नोज़ एंड थ्रोट के थ्रू, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। और दूसरी बात, उसके हैंड्स के ऊपर जो रैशेस हो गए थे, उसके ऊपर मैंने लोशन लगाना स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रोडक्ट्स भी चेंज कर दिए, ठीक है, बट उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा उसको। हो सकता है कि आपके बेबी को उससे फ़र्क पड़ जाए या आपको टोडलर को उससे फ़र्क पड़ जाए, बट यूज़ ट्राई करना है कि वो फ्रेगनेंस फ्री हो, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह ना हो, डाइस ना हो, ना पैराफिन्स वगैरह हो, ओट्स वाले हों, जैसे अवीनो के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो ओट्स वगैरह हों उस पर, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, और जो भी आपके बेबी को सूट करे, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं, तो फिर अभी इतना पता नहीं है कि कौन सी चीज़ उनको सूट करती है कौन सी नहीं, बट वो आप ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद हाँ, थोड़ा सा टाइम हुआ, लाइक 1 वीक हुआ, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, वो इवन के और फैल रहा था। तो मैंने जाके जीपी की अपॉइंटमेंट ली, और सेम सिम्टम मेरे हस्बैंड को भी आना स्टार्ट हो गए थे, उनकी भी रनी आइज, थ्रोट्स और नोज़ से पानी आना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे फिर हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसमिट करे जा रहे हैं, और इससे पहले कि किसी और को भी हो, तो इस बेटर कि मैं जीपी की अपॉइंटमेंट ले लूँ। तो मैंने जीपी की अपॉइंटमेंट ली, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये है फीवर ही है, और इस बार जो पीकू को मतलब मेरे बेबी को साथ में एक्टोपिक डर्मेटाइटिस भी हो गया, जो कि एक्सीमा जो उसको हम बोलते हैं, उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसको एक्सीमा भी बोलते हैं, और ये हो गया है। इसके लिए हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, जो कि ओवर काउंटर भी मिल जाती है। लास्ट ईयर तो जीपी ने प्रिस्क्राइब कर दी थी मुझे, बट इस बार उन्होंने बोला कि ओवर द काउंटर ले लो, तो मेरे पास पिछले साल की पड़ी हुई थी ये मेडिसिन, तो मैंने उसकी एक्सपायरी थी, तो मैंने तो वो यूज़ कर ली थी। और उसके लिए जो स्किन के ऊपर रैशेस हुए थे, उसके लिए उन्होंने एक ट्यूब दी थी, एक ऑइंटमेंट दी थी, ठीक है। मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि वो जीपी ने प्रिस्क्राइब की थी, और वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही मिलती है, सो आप ओवर द काउंटर ले भी नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो स्टेरॉइड है एक। सो स्टेरॉइड वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट वो बिल्कुल हल्का माइनस 1% था उसमें स्टेरॉइड। सो मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी आपको। फिर वो दी थी उन्होंने, उसको अप्लाई, फिर मैंने वो जाके मेडिसिन ले ली थी फार्मेसी से, तो फिर उन्होंने बोला कि थिन लेयर अप्लाई करनी है 2 टाइम्स इन अ डे, बट मैं फिर भी 3 टाइम्स करती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इचिंग थी उस पर, और वो स्प्रेड हो रहा था। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही उसको मतलब फ्रेश करके लगा देती थी, उसके बाद जब दोपहर को उसको शावर देती थी फिर लगाती थी, और रात को सोने से पहले। और कोशिश करना जब बच्चा सोया हो तभी लगाओ, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं तो बार बार हमें हैंड वॉश करवाने पड़ते हैं, या फिर वो वैसे साफ़ कर देते हैं, नाक के पास ले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और साथ में एंटी हिस्टामिन, जो कि मैं रात को देते हैं, मेनली हम रात को ही देते हैं एंटी हिस्टामिन, ये एलर्जी के लिए होती है, किसी भी एलर्जी के लिए। जब आप जाके फार्मेसी में बताओगे कि ऐसे उसको हे फीवर है और हमें एंटी हिस्टामिन चाहिए, जीपी बताएगा कि एंटी हिस्टामिन ले लेना वहाँ से, तो वो दे देंगे।